दुर्गा प्रसाद जी मीणा वर्तमान में पंचायत समिति सराड़ा और सेमारी के प्रधान हैं। आप सलूमबर विधानसभा के उपचुनाव के दावेदार हैं। आप बताएं, अभी तक आप राजनीति में किस प्रकार आए और आपने क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो राजस्थान जनता न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार कि मुझे जनता से सीधा जुड़ने का मौका दिया। मैं 2008 में सक्रिय राजनीति में आया। उस समय 2008 में मैं विधायक का निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहाँ से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी से पंचायत समिति सदस्य थाना वेजपुर का पहला चुनाव लड़ा और उस पहले चुनाव में मैं उस सीट से जीता जो कांग्रेस की बेट थी। वहाँ से कांग्रेस के नरेंद्र मीणा 2 बार जीते और 2 बार प्रधान बने थे और वो उनकी मृत्यु हुई तो उपचुनाव हुए और उपचुनाव में मुझे वहाँ से भाजपा का टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ा, वहाँ से जीता। उसके बाद 2010 में रटोरा लेम्स का चुनाव लड़ा। यहाँ 11 डायरेक्टर बीजेपी के जीता है और मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। फिर 2012 में क्रय विक्रय सहकारी समिति सराड़ा का चुनाव लड़ा और वो भी मैं जीता। उसके बाद में लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हुए 2015 में पुत्री को प्रधान बनाया पंचायत समिति सेमारी में। 2020 में चुनाव हुए, मैं स्वयं प्रधान बना। अभी वर्तमान में मेरी पुत्र वधू यहाँ रटोरा ग्राम पंचायत की सरपंच है। आप शिक्षा में अच्छे शिक्षित हैं। आप एमएलए अगर बन जाते हैं तो इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और जन संसाधन के लिए क्या क्या काम करेंगे? मैं पार्टी मुझे मौका देती है और मैं विधायक बन जाता हूँ तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं में कमी है, अध्यापकों की कमी है, उसको पूरा कराऊंगा। चिकित्सा में जहाँ जहाँ पर सीएससी पीएससी की आवश्यकता है, जो लोग चिकित्सा से वंचित हैं, वहाँ पीएससी सीएससी खुलवाऊंगा और जहाँ पर जल जीवन मिशन के काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको त्वरित गति से पूरे कराऊंगा। युवाओं के रोजगार के लिए मैं यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना करवाऊंगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाऊंगा। जैसलमेर, सलूमबर, हमारे यहाँ गोराईगढ़, चावंडा माता, महाराणा प्रताप स्मारक, ये एक अच्छी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। टूरिस्ट सर्किट बन सकता है जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सलूमबर को रेलवे से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? सलूमबर को रेलवे से जोड़ने के लिए वर्तमान में जो सुरकनखेड़ा रेलवे स्टेशन है उसको 20 रेडी का बनवा देंगे तो वो मात्र 17 किलोमीटर सलूमबर से पड़ता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन यही है और यहाँ अभी सड़क स्वीकृत हो गई है। वो सड़क जैसे ही बन जाएगी तो सुरकनखेड़ा सुगम स्थल हो जाएगा रेलवे के लिए, ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुर्गा प्रसाद जी सेमारी पंचायत समिति के प्रधान हैं और सलूमबर उपचुनाव के अंदर प्रबल दावेदार हैं। तो क्षेत्र के पार्टी अगर आपके ऊपर भरोसा करके टिकट दे देती है तो सलूमबर विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बाप दोनों प्रबल अच्छे पार्टियां हैं, तो आप इनको किस प्रकार अपनी सीट को विजयी बनाएंगे? देखो, पार्टियां अपना अपना काम सब करती है, लेकिन अगर भाजपा मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं 100% जीत जाऊंगा, सीट जीत जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि मैं 2008 में
विधानसभा चुनाव लड़ा। उससे पहले सलूम्बर जो कॉलेज है उसमें सक्रिय रहा। मैं राजनीति में मैंने कम से कम 7 अध्यक्ष अपने बनाए वहाँ सलूम्बर कॉलेज से। उसके बाद में मैं 2008 से जब सीधा सक्रिय राजनीति में आया तब से ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन मैं जो है पार्टी के काम से फील्ड में नहीं गया। मैं हमेशा फील्ड में रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, दूसरों को लड़ाए हैं, तो मुझे उसका अनुभव है और जनता से सीधे ही अप्रोच है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे नहीं पहचानता हो या मुझे नहीं जानता हो, क्योंकि 8 से लेकर के 24 तक बहुत लंबा समय फील्ड में गुजरा है, कार्यकर्ताओं के बीच में गुजरा है, जनता के बीच में गुजरा है। दूसरा, मेरे दादाजी जो है वो पालसहाड़ा के थे, मूल निवासी। तो पालसहाड़ा में भी मेरे घर जमीन सब है। मेरे पिताजी यहाँ से जैसलमेर चले गए, तो जैसलमेर में पिताजी का पैतृक संपत्ति, मेरा घर बार वहाँ भी है। मैं रठौड़ा में आ गया, तो यहाँ भी मैंने अपना राजनीतिक वजूद कायम किया। यहाँ अपना जो सर पे भारतीय जनता पार्टी के राज में वसुंधरा जी ने खुलवा दी। उन्होंने एक लेटर में, एक आदेश में ये कर दिया कि जितने पंचायत मुख्यालय हैं सभी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी जाए। तो आज मेरे हिसाब से कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो 2-3 भी है। तो विद्यालय की तो आवश्यकता कम है, लेकिन विद्यालय के अंदर स्टाफ नहीं है। उसको स्टाफ लाने की मैं पूरा प्रयास करके और स्टाफ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुर्गा प्रसाद जी प्रधान, जो सलूम्बर उपचुनाव के अंदर प्रबल दावेदारी हैं। राजस्थान दर्पण की तरफ से हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत